नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्राम उत्थान शिविरों से किसानों को सीधा लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खेत खलिहान तक पहुंच रही जन कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजकॉप सिटीजन ऐप बना नागरिक सुरक्षा का डिजिटल कवच। पुलिस सेवाएं अब एक क्लिक दूर। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, दिव्यांगों का जीवन हुआ आसान। मुख्यमंत्री के प्रति जता रहे आभार। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत अब प्रदेश के हर गिरदावर सर्किल में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे अन्नदाता किसान के खेत और घर तक पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि इन शिविरों में ग्रामीणों और विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों को 12 विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राहत मिलने पर लाभार्थियों द्वारा मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार जताया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के गिरदावर सर्किल लालगढ़ में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में लाभार्थी महेंद्र गोदारा पुत्र श्री राम प्रताप गोदारा ने कृषि विभाग से डिग्गी निर्माण के लिए 3,40,000 रुपए का अनुदान प्राप्त किया। LLG चक स्थित उनकी कृषि भूमि पर डिग्गी बनने से पूर्व खुला पानी लगता था, जिससे पूरे खेत की सिंचाई कठिन थी। अब फव्वारा और ड्रिप सिंचाई से सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है और उत्पादन में भी लाभ हुआ है। लाभार्थी श्री गोदारा ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। वहीं अन्य लाभार्थियों ने भी योजनाओं से राहत मिलने पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। ये पहल साबित कर रही है कि सही नीति, समयबद्ध सहायता और तकनीक से किसानों की आय और जीवन स्तर में ठोस बदलाव संभव है। मैं महेंद्र सिंह गोदारा, सन ऑफ श्री राम प्रताप गोदारा, चक 3 LLG लालगढ़ का निवासी हूँ। मैंने कृषि विभाग में डिग्गी के लिए अप्लाई किया था और उनके निर्देशानुसार खेत में डिग्गी का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से मुझे खेती सिंचाई में तो काफ़ी फायदा हुआ है। पहले फ्लड इरिगेशन से 2 या 2.5 बीघे जो मरबे के बारे में पानी लगता था, अब मैं डिग्गी में पानी संरक्षण करके ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहा हूँ। ड्रिप और फव्वारा के द्वारा भी मैं अपने खेत में सिंचाई का ये काम ले रहा हूँ। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार और कृषि विभाग का तहे दिल से आभारी हूँ। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप को एक प्रभावी डिजिटल सुरक्षा कवच के रूप में विकसित किया है। ये ऐप आमजन को पुलिस सेवाओं से सीधे जोड़ता है और त्वरित सहायता, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल तकनीक का उपयोग कर कानून व्यवस्था को मजबूत कर रही है। राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से नागरिक आपात स्थिति में तुरंत मदद ले सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस या पासपोर्ट सत्यापन जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सुरक्षित राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। राजकॉप सिटीजन ऐप आपका डिजिटल सुरक्षा कवच ये सिर्फ एक ऐप नहीं, मुश्किल समय में आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। चाहे आपातकालीन स्थिति हो या पुलिस सेवाओं की जरूरत, इस ऐप में सब कुछ शामिल है। SOS अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर्स, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण, FIR डाउनलोड और नौकर एवं किराएदार का सत्यापन जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। SOS नीड हेल्प, किसी भी खतरे के वक्त नीड हेल्प बटन पर क्लिक करें। बस एक स्लाइड करते ही आपकी लाइव लोकेशन सीधे नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। आप मैसेज लिख सकते हैं या फोटो और ऑडियो भी भेज सकते हैं ताकि पुलिस आप तक तुरंत पहुंच सके। ट्रैकिंग एंड रिस्पांस,
मदद मांगने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। कंट्रोल रूम आपकी कॉल स्वीकार करेगा और आप देख पाएंगे कि पुलिस वाहन कहाँ है। इसमें ड्राइवर का मोबाइल नंबर और वाहन की जानकारी भी आपके पास होगी ताकि आप सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा ऐप आपको साइबर सुरक्षा के टिप्स और महत्वपूर्ण वीडियो के जरिए जागरूक भी बनाता है। सुरक्षित राजस्थान की ओर एक मजबूत कदम। आज ही राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत राज्य सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना दिव्यांग जनों के जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई राह खोल रही है। इस योजना के तहत प्रदान की गई स्कूटियों से दिव्यांगजन अब शिक्षा, रोजगार, उपचार और दैनिक जरूरतों के लिए स्वतंत्र रूप से आवागमन कर पा रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि इससे समय की बचत, खर्च में कमी और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी गतिशीलता बढ़ाकर जीवन को सरल बनाना है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, समयबद्ध वितरण और आवश्यक मार्गदर्शन ने योजना को प्रभावी बनाया है। स्कूटी मिलने के बाद लाभार्थी नियमित रूप से कॉलेज और कार्यालय पहुंच पा रहे हैं, स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। कई लाभार्थियों ने बताया कि पहले दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वे खुद के फैसले खुद ले पा रहे हैं। मेरा नाम किशन सिंह है, गांव गोलपुरा, जिला भटपुर का रहने वाला। मैं विकलांग हूँ, विकलांग पेंशन मिलती है। भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में 150 रुपये बढ़ा दिए, 1150 रुपये हो गई। पैसों से इन तोड़ियों के सामान को लाते हैं, तोड़ियाँ बना के बाजार में सेल करते हैं, उनसे हम अपनी गुजर बसर करते हैं। भजनलाल सरकार दिव्यांग के लिए जो सहायता दे रही है उनका मैं बहुत आभारी हूँ। इस योजना के लिए भजनलाल सरकार का बहुत आभारी है। राजस्थान सरकार के 2 साल, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाएं अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट बदलाव ला रही हैं। राजसमंद जिले के प्रगतिशील कृषक श्रवण जाट इसकी जीवंत मिसाल हैं। शेडनेट, लो टर्नल, फार्म पॉन्ड और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक कृषि सुविधाओं का लाभ लेकर उन्होंने न केवल उत्पादन बढ़ाया बल्कि अपनी आय को कई गुना तक पहुँचा दिया। मेरा नाम श्रवण जाट, मैं राजसमंद जिले के जोधपुरा गांव में निवास करता हूं। मैंने सर्वप्रथम शेडनेट हाउस, जिसकी लागत थी 29 लाख, जिसमें से मेरे को सरकार ने 95% छूट के साथ ये मेरे कुल खर्च 2,04,000 ही आया है मेरा। और इसके साथ ही मैंने लो टनल में खेती कर रहा हूँ, जिसपे मैंने 70% सब्सिडी ली है। और फार्म पॉन्ड, जिसपे मेरे को 90% सब्सिडी मिली है। और सोलर, जिसके ऊपर मेरे को 60% सब्सिडी मिली है। मिनी स्प्रिंकलर, उसके ऊपर मेरे को 70% सब्सिडी मिली है। और वर्मी कंपोस्ट इकाई, उसके ऊपर भी मेरे को 50% सब्सिडी मिली है। इन्हीं के साथ मैं राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा रहा हूँ। और पहले मैं परंपरागत खेती करता था, जिसमें मेरे कुछ नहीं बचता था, बस जो है उसी में पूरा हो जाता है। अब मैं जैसे अपने शेडनेट हाउस में कर रहा हूँ खेती, तो उसमें सर मैं लगभग 1 एकड़ शेडनेट में लगभग 20 बीघा जमीन में जितना फायदा मिलता था वो इतना 1 एकड़ में सर निकाल पा रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर ठोस परिणाम दे रही हैं। इन योजनाओं से किसानों की आमदनी बढ़ रही है और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इसकी सशक्त मिसाल है किसान छोगालाल और उनका परिवार, जिनकी खेती आज आत्मनिर्भरता और समृद्धि की कहानी बन चुकी है। किसान छोगालाल बताते हैं कि मुख्यमंत्री की योजनाओं के तहत उन्हें शेडनेट की सुविधा मिली। शेडनेट के माध्यम से उन्होंने टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा सहित विभिन्न सब्जियों का संरक्षित खेती पद्धति से उत्पादन शुरू किया। पहले पारंपरिक खेती से उनकी सालाना आय लगभग 50,000 रुपए तक सीमित थी, लेकिन अब शेडनेट तकनीक अपनाने के बाद उनकी वार्षिक आय बढ़कर लगभग 8 लाख रुपए तक पहुंच गई है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।